2022 का चुनाव जनमत कुछ और था। ईवीएम के बल पर ये घोषणा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। जीतने वाले को हराया गया, हारने वाले को जिताया गया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बंगाल के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लाइन बोली थी, कविता की लाइन, एकला चलो रे। इसी कविता को चरितार्थ करते हुए हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 274 सीटों पर जीतकर कल अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाएगी। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, तमाम बड़े बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी विधानसभा के सदस्य, सभी तमाम बड़े लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन उसी से हटकर लखनऊ से ठीक पूरब काशी में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अभी भी एक उम्मीद लेकर धरने पर बैठे हुए हैं जिला मुख्यालय पर कि उन्हें न्याय मिलेगा। दरअसल वो मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव में रिजल्ट आया उसमें ईवीएम में गड़बड़ी की गई और उसके आधार पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए। हम बात करेंगे हरिलाल यादव, कैंट विधानसभा से आते हैं और एक सामान्य आदमी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो लगातार 13 मार्च से यहाँ धरने पर बैठे हैं और आज उनका 11वां दिन है। हरिलाल जी, अब तो शपथ होने जा रही है, कल आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, योगी आदित्यनाथ, फिर भी आपको आस है, आप यहाँ धरना दे रहे हैं, एकदम अकेले आप, कुछ बताइए हमें। चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक होकर जिस तरह से एक गाड़ी के ऊपर आदर्श आचार संहिता के तहत ये होता था कि आप नेम प्लेट या जिस तरह का झंडे का कलर वो हटा दिया जाए, उसके बावजूद पूरे बनारस से लेकर मिर्ज़ापुर जहाँ भी हम जाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य कर रहा था। नहीं, जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहाड़िया में शिकायत की तो उस पर आए थे पर्यवेक्षक वगैरह, अधिकारी आए थे, उन्होंने दिखाया कि देख लीजिए इसमें सब डमी मशीन है, वोटिंग मशीन। तो उन लोगों ने देखा तो उस पर राजी हुए, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई। नहीं, अभी कई जगह ये तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन अभी रॉबर्ट्सगंज के अंदर, कानपुर के अंदर, कूड़े के अंदर ईवीएम पाया गया। एक तरह से ये हमारा कहने का मतलब है कि ईवीएम 9 में लोकसभा के चुनाव में सुब्रमण्यम स्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं और ये क्यों नहीं इसको बंद करा रहे हैं ये ईवीएम को। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अधिकारी, निर्वाचन आयोग के सब लोग बोल रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी नहीं है, अगर किसी को शिकायत हो तो आके देख सकता है, चेक कर सकता है। उस दौरान सपा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने चेक भी किया, फिर भी क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत पूरी तरह से है और कहीं से पारदर्शी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, जो जापान बनाता है ईवीएम वह अपने यहाँ बैलेट पेपर से कराता है। ये एक तरह से पूरी तरह से गुप्त रूप से ये बामन मिश्राम साहब इस पर बहुत ऑब्जेक्शन किया और इस पर आंदोलन चला रहे हैं, भानु प्रताप सिंह चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। आप यहाँ बैठ के क्या मांग कर रहे हैं? मतलब पुनः चुनाव कराने की बैलेट पेपर से कि या अगला चुनाव बैलेट पेपर से? 2022 का चुनाव जनमत कुछ और था। ईवीएम के बल पर ये घोषणा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। जीतने वाले को हराया गया, हारने वाले को जिताया गया। यह चुनाव पुनः फिर से बैलेट पेपर से हो। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर सही निर्णय हुआ, नहीं तो 124 सीट सपा कैसे जीतती? अरे भाई, कह तो रहा है कि ये तो पूरी प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। नहीं तो समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी जीते हैं ना सपा के लोग, तो अगर गड़बड़ी होती तो कैसे जीतते वो? अरे हम एक ही बात को मत दोहराइए। कह रहे हैं कि पूरी तरह से चुनाव आयोग जो है इसमें मिला हुआ है। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी मांग है, अगर से जब तक न्याय नहीं हो जाएगा हम इसी जगह बैठे रहेंगे। आप यहाँ बैठे रहेंगे, टूटेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं यहाँ से? अरे भाई, हम तो इसीलिए बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। ये नहीं माने तो प्रशासन जो है अपना जो काम करना होगा करेगा। कोई अधिकारी आया, किसी से बात हुई? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। 11 दिन से कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया। आप किसी के पास गए पत्रक लेके, ज्ञापन लेके? नहीं, हम नहीं गए।
तो कैसे पता चलेगा? यहीं बैठने से? LIU के लोग आए, अपना शासन को रिपोर्ट लगा दिए, इसके बाद कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। रात को कहाँ जाते हैं? इसी जगह रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। खाना पीना आ जाता है, घर से? आ जाता है। तो रात को भी यहीं रहते हैं? इसी जगह रहते हैं भाई, 13 तारीख से इसी जगह है, कहीं गए नहीं है। आप बताइए, शपथ लेने जा रहे हैं, वो चुनाव नहीं कराएंगे तो आप क्या 5 साल यहीं बैठेंगे? अरे भाई, हम तो कह दिए कि अनिश्चितकालीन के लिए धरना बैठे हैं। सपा के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, आते रहते हैं लोग। आगे की क्या रणनीति आपकी? आगे की रणनीति क्या है? हम तो बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरना अपनी मांग को लेकर। तो अभी जो आगामी चुनाव होने वाले हैं गुजरात में और तमाम राज्यों में, क्या उस पर भी मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराया जाए? यस, ईवीएम को बैन करवाने की मांग है आप? पूरी तरीके से तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी अभी यहीं रहेंगे? बैठे रहेंगे। ये थे हमारे साथ हरीलाल यादव, कैंट विधानसभा के सिगरा क्षेत्र में के ये निवासी हैं, और इनका मानना है, इनकी मांग है कि ये जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन से, इसको बैन करके बैलेट पेपर से पुनः चुनाव कराया जाए। और इनकी यह भी मांग है कि साल 2022 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी ईवीएम के आधार पर गड़बड़ी की गई है। तो अभी ये लगातार 11 दिन से यहाँ जिला मुख्यालय पे बैठे हैं। तो अभी क्या स्थिति है? आप जाएंगे घर, कब जाएंगे? अरे भाई, हम तो कह दिए जब तक न्याय नहीं हो जाएगा नहीं जाएंगे। मान लीजिए 1 महीने कोई नहीं आ रहा, अधिकारी तो नहीं जाएंगे? हमें उसे क्या, मैं तो जो अपना संकल्प लेके बैठे हैं वो तो हम अपना कर ही रहे हैं। वो अधिकारी जाने, उनका काम जाने। लोगों की ओर से कोई दिक्कत भी हो रही है आपको? लोग क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट आते हैं, अगर से सलीके से बात करते हैं तो हम बताते हैं कि सामने ये है समस्या। और कोई आकर राजनीतिक पार्टी के हैसियत से इस तरह की बदतमीजी करे तो फिर ये अलग बात हो गया। लेकिन कुछ लोग बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चलिए, मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा से अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।